नमस्कार। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे शहर सागर के ही हैं। वो मंगलवार से लगातार फ़ोन कर रहे थे। कह रहे थे कि इस वीकेंड पर खाना खाने चलना है, बाहर चलना है, चाइनीज़ खाना खाने चलना है और ऐसी जगह चलना है जहाँ पर स्टिक मिलती हो खाना खाने के लिए। उनकी ये सारी बातें कुछ मुझे समझ में नहीं आ रही थी, एक पहेली जैसा था। बाहर चलना है खाना खाने, चाइनीज़ खाना खाने चलना है और ऐसी जगह चलना है जहाँ पे खाना खाने के लिए स्टिक मिलती हो। मैंने कहा यार, जोर क्यों इतना? कल बाद में बताएंगे। शुक्रवार आया, कल शाम को वे पूरी रिसर्च करके आए थे। हम लोगों को एक रेस्टोरेंट में ले गए, कोई ड्रैगन रेस्टोरेंट था, गोल्डन ड्रैगन था या सिल्वर ड्रैगन था, मैं ध्यान नहीं दे पाया। वहाँ पे हम लोगों को खाना खाने ले गए। ऑर्डर उनने बैठने के पहले ही ऐसा लगा था कितनी जल्दी में है वे कि रेस्टोरेंट में घुसते ही उन्होंने लगभग ऑर्डर सा दे दिया था और बैठते बैठते वो पूरा ऑर्डर दे चुके थे। और वेटर से ने कहा, स्टिक लेके आओ, स्टिक लेके आओ। तो वेटर भी कुछ अजीब सा देख रहा था उनके इस व्यवहार पे कि खाने से ज़्यादा जोर उनका स्टिक पे था। उसने जैसे ही प्लेट लेके आई तो कहा, स्टिक कहाँ है, स्टिक कहाँ है? वो भी थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा था। कहने, भाई साहब, पहले खाना आएगा फिर इसके बाद स्पून फोक स्टिक सब लेके आऊँगा, आप क्यों परेशान हैं? लेकिन उनका इंतजार बहुत अजीब सा था। जैसे ही उस वेटर ने आके स्टिक्स रखी, एकदम उनका आत्मविश्वास उनकी आंखों में आ गया, पूरी ताकत, जैसे कोई बादशाह हुक्म दे रहा हो। वे इस पूरी सल्तनत के बादशाह की तरह अपनी पत्नी से बोले, शुरू हो जाओ। और उनकी पत्नी ने उनकी आज्ञा वैसे ही मानी जैसे बादशाह की आज्ञा कोई सेनापति या सिपाही मानता हो। उन्होंने फट से स्टिक निकाली और उंगलियों में कैसे फंसाई पकड़ी, मैं समझ में नहीं आया। और नूडल्स जो आया था खाना, उसको स्टिक से खाने लगी। मुझे ये सारी बात में सीक्वेंस को अभी भी समझ नहीं पा रहा था। मैंने कहा, हुआ क्या, कुछ विशेष बात है क्या? बोले, हाँ, तुम्हारी भाभी को हमने 5,000 में कोर्स करवाया है। उनका 5,000 में कोर्स करवाया, काय का? हाउ टू ईट इन 5 स्टार होटल एंड चाइनीज फूड। 5,000 रुपये में एक कोर्स करवाया है, अलग अलग तरह के खाने कैसे खाना है, चाइनीज खाने को स्टिक में कैसे खाना है। 5,000 का कोर्स करवाया है भाभी को। समझ गए कैसा है? हमका क्या कह रहे, कोर्स। हमका वो तो भाभी जी खा के देखेंगी कि किस तरह वो खा पा रही हैं, कहाँ कहाँ जा रही हैं, उनको पता चलेगा। कह रहे, यार तुम्हें कोई चीज़ समझ में ही नहीं आती। वो कुछ नाराज हुए हमसे। मुझे उनकी सारी बातें, फिर उनकी जो पर्सनालिटी है वो मैं दिमाग में इकट्ठी करने लगा। इसके 5-6 महीने पहले उन्होंने एक और कोर्स करवाया था भाई साहब, और वो भी लगभग लगभग हमसे गुस्सा ही होकर गए थे। वो मेरे घर आए और हमसे कहने लगे कि मेरी पत्नी की लिपस्टिक कैसी लग रही है। हम कहा, तुम्हारी पत्नी की लिपस्टिक कैसी लग रही है? मैं झुंझला गया। हम कहा, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, अजीब सवाल है, अगर ज़्यादा है तो तुम्हारी पत्नी मेरी पत्नी से पूछे। कहे, नहीं, हमने अपनी पत्नी को एक कोर्स करवाया है। उस समय भी उन्होंने अपनी पत्नी को एक कोर्स करवाया था, हाउ टू बिकम योर ब्यूटिशियन ओन सेल्फ। उनको ये कुछ शब्द इधर उधर है। कहले, हाउ टू बिकम योर ब्यूटिशियन योर सेल्फ। 3,000 रुपये का कोर्स है। इसमें एक 1,800 रुपये का कोर्स है जो एकदम मुफ्त है, कि लिपस्टिक कैसे लगाएं। एक कोर्स 1,800 रुपये का है, एकदम मुफ्त है। आप रजिस्ट्रेशन करिए, 3 घंटे का एक कोर्स है जो मुफ्त है। वो हमने रजिस्ट्रेशन करवा के और फ्री में करवा दिया। अब ओरिजिनल कोर्स अपन कराएं तो कराएं, ना कराएं तो ना कराएं। हालांकि करा देंगे, लेकिन ये कोर्स तो अपन ने मुफ्त में करा ही दिया। अब मेरी जो गुस्सा थी, जो झुंझलाहट थी, वो दया में बदल गई। मैंने उनसे कहा, पहली बात, लिपिस नहीं होता, लिप्स होता है। लिपस्टिक नहीं होता, लिपस्टिक होता है। मैं सोच रहा था कि हम जैसे लोग, जैसे मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर सागर से आया, कलम घसीटने इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में जनसत्ता अखबार में। उसी समय वो भी एक सरकारी अफसर बनकर आए थे दिल्ली। हम जैसे लोग जो सागर से आते हैं, विदिशा से आते हैं, औरंगाबाद से आते हैं, गुरदासपुर से आते हैं, पटना से आते हैं, शिमला से आते हैं, जो छोटे छोटे शहरों से, अलग अलग जगह से आते हैं और दिल्ली में आकर अपनी नौकरी, अपनी रोजी रोटी शुरू करते हैं। यहाँ पर आकर पहली जो मुलाकात हमारी होती है, जहाँ हमें आधुनिक और मॉडर्न किस्म की जो महिलाएं होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, इनको देखते हैं। इनकी चकाचौंध, इनकी स्मार्टनेस, इनकी फर्राटेदार अंग्रेजी, इनका स्मार्ट अपीयरेंस
देखकर हम लगभग पगला से जाते हैं। हमें लगता है कैसे हो इनसे हमारी शादी हो जाए, ये परियां जैसी लगती हैं, वो हो नहीं पाती। फिर हम बेमन से अपने घरों को लौट जाते हैं और माता पिता जो गोत्र और कुंडलियां और सब चीज़ें देख दाख कर, नारी वारी देख कर जो शादी करते हैं वो कर लेते हैं। फिर जब ये दिल्ली आती हैं तो हम एक अजीब सी कोशिश शुरू करते हैं इन्हें परिवर्तित करने की, मॉडर्न बनाने की। जैसी रोगियाँ हम दिल्ली में देखते हैं, हम कोर्स कराते हैं, अलग अलग इन पे खिस्से आते हैं। हर शॉपिंग मॉल में, हर मेट्रो स्टेशन पर, हर पार्टीज़ में, हर शादी में हम लोग इन महिलाओं को जो हमारे साथ पत्नी बनकर आई हैं, वो जो आधुनिक किस्म की मूर्तियाँ दिखती हैं उनसे कंपेयर करते हैं। कभी झुंझलाते हैं, कभी गुस्सा होते हैं, फिर कोर्स कराते हैं, अपनी कुंठाएँ निकालते हैं और बार बार ये कोशिश करते हैं कि कैसे हो जाए। कई बार मैं देखता हूँ कि जब मॉल्स में या ऐसी सार्वजनिक जगहों पर जब कोई महिला पुरुष वाली जीन्स पहन के निकलती है, या सैंडल, हील वाली सैंडल को घसीटती हुई चलती है, या सकुचाती, शर्माती, परेशान सी स्लीवलेस की ड्रेस पहन के घूमती है, तो हमें लगता है जैसे इसके गले में रस्सी बांध कर इसको मॉडर्न दुनिया में खींचा जा रहा है। फिर वो अलग सी भाषा बोलती है जो संवाद कम करती है, मजाक ज़्यादा बनती है। कि अम्मा से हमने कहा कि अम्मा तुम रहने दो, मॉल देखने मत चलो, वहाँ है लिफ्ट वाली सीढ़ियाँ। या तो इनको मॉल पहले ही फ्लोर पे सी करा देंगे, नहीं तो लिफ्ट वाली सीढ़ियाँ पे अपन लोग तो हैं डेली कस्टमर, तो अपन लोगों को दिक्कत नहीं होती। अम्मा ये कभी कभार गिर गई, इनका कुछ का ब्रेक हो गया तो हॉस्पिटल हो जाएंगी 6 महीने को। अब इन शहरों में भाई साहब टाइम तो है नहीं फ्री होने का अपने पास, सुबह से रात तक लगे रहते हैं। कौन इनकी हेल्प करेगा, कौन इनकी सेवा करेगा? और नहीं करो तो बहू बदतमीज है, टाइम ही नहीं है। उनकी भाषा भी बदल जाती है, इनका पूरा रहन सहन सब बदल जाता है। तो मुझे लगा कि झुंझलाने के, गुस्से होने के पात्र नहीं है, इन पर दया आनी चाहिए। मैंने अपने दोस्त को एक कहानी सुनाई, मुझे अच्छी लगी, आपको भी सुनाता हूँ। कि एक गांव में कुआं था, तो ये कहानी मेरे सागर के एक दोस्त हैं अरविंद चौक से, उनने भेजी कि 3 कुत्ते आपस में झगड़ा कर रहे थे, वे जाके उस कुआं में कूद गए। गांव वालों को ही परेशानी हुई कि अब क्या करें। तो एक संत गांव में थे, वो थोड़े डॉक्टर से भी थे, संत भी थे, महात्मा भी थे, तो लोग उनके पास पहुंचे। तो उन्होंने कहा ठीक है, जाके कुछ क्लोरीन्स की टैबलेट डाल दो, पानी साफ हो जाएगा, फिर पीने लगना। बदबू आती रही, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ 2 गुंड गंगा जल डाल दो, फिर ठीक हो जाए। फिर भी बदबू आती रही, पानी की स्वाद कम न हुई। वो फिर उन्होंने कहा कि एक छोटा सा यज्ञ कर लो, पूजन कर लो, पाठ की पूजा कर लो, उन कुत्तों की आत्मा को शांति हो जाएगी, सब हो जाएगी, फिर पानी पीने लगो। उन्होंने फिर भी ठीक नहीं हुआ। वो फिर क्या करें, पंडित जी वैसे ही स्वाद है, वैसे ही बदबूदार है, गए 2 ही कुआं है गाँव में, हम लोग परेशान हैं, मरे जा रहे हैं। तो इतने गुस्सा हुए कि 10-15 दिन हो गए, रोज वो सलाह दें और कुछ अमल ही ना हो। कहा चलो मैं खुद चल के देखता हूँ। वे एक दिन खुद गए तो उन्हें देखा, तो गुस्सा हो गए कि तुम लोग तो बहुत ही मूर्ख हो यार, तुम लोगों ने तो वो मरे कुत्ते ही नहीं निकाले हैं, और जब तक ये मरे कुत्ते कुएं में डले रहेंगे मैं कितने उपाय बताऊं पानी साफ नहीं होगा। सबसे पहले काम है कि मरे हुए कुत्तों को बाहर निकालो, जब पानी साफ होगा। तुम लोग बहुत ही मूर्ख हो, मरे हुए कुत्ते अंदर ही डले हो, उपाय पे उपाय किए जा रहे हो, रोज आ जाते हो पूछने। ये मैंने अपने दोस्त को भी सुनाया। हम कहे जो तुम कोर्स करा रहे हो, जो तुम परेशान कर रहे हो अपनी पत्नी को, खुद हो रहे हो, एक कोई काम की नहीं, सब चीज़ व्यर्थ जाएगी। सबसे पहले उन मरे हुए कुत्तों को बाहर निकालो। वो एक हीनता का बोध जो तुम में, उसको बाहर निकालो। वो एक संकोच है तुम में जो कि तुम एक छोटे से शहर से यहाँ पर आए हो, उसको बाहर निकालो। वो जो एक अज्ञानता का जो एक बोध है तुम्हें, उससे फाइट करो, उसको बाहर निकालो। उनकी पत्नी 12वीं शायद फेल हो गई थी या पास हुई, मुझे पता नहीं, होम साइंस वगैरह लिए थी। हमका वो जो एक अज्ञानता की जो परेशानी है उससे उभरो। वो आधुनिकता का पहला पाठ है। और जिस दिन तुम्हारे अपने अंदर एक आत्मविश्वास आ जाएगा, उस दिन सारे कोर्स तुम्हें ठगी लगेंगे, परेशानी लगेंगे, बेवकूफ़ी लगेंगे। इन कोर्स से कुछ नहीं होगा, ना लिपस्टिक अच्छे से लगेगी, ना फोक या स्टिक से ना अच्छे से चाइनीज़ खा पाओगे। मज़े से रहो, मौज में रहो, आत्मविश्वास से रहो, उस हीनता के बोझ से बाहर निकल मेरे भाई, मेरे दोस्त। आज की गप में इतना ही। नमस्कार।